दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 31 में है निठारी गांव, वही इलाका जहां सुरेंद्र कोहली अपने मालिक की कोठी में बतौर नौकर रहता था। उन दिनों निठारी गांव में एक के बाद एक कई बच्चे लापता हो गए, लेकिन जब कोठी नंबर D5 का राज खुला तो निठारी गांव में मच गया कोहराम। निठारी केस, आई डोंट नो कितने लोगों को इस केस के बारे में पता होगा, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम सीरियल मर्डर केस इन इंडिया। 2006 में नोएडा में बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि रोज कोई ना कोई बच्चा या औरत गायब हो रही। स्टार्टिंग में पुलिस ने इतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये कोई कॉमन ट्रैफिकिंग का केस हो, killing or kidnapping or whatever reason for trafficking. Now things are getting worse. Almost every day you hear one or the other child, or specifically girl child, getting missing. बट जब एक दिन निठारी की गटर में कुछ ह्यूमन फ्लैश मिले, पुलिस एक्टिव हो गई। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि सारा कांड हुआ है एक रिच बिजनेसमैन मोहिंद्र सिंह के घर पर, जिसमें उसका सर्वेंट सुरेंद्र कोहली भी इन्वॉल्व था। ड्यूरिंग द अरेस्ट कोहली ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसने ही बच्चों और औरतों को मारा और कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स को खाया भी। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। मोहिंद्र सिंह ने जो भी इल्जाम उस पे लगे थे उसे झूठे बोल दिए और अभी भी इसका केस चल रहा है। मैंने ये केस इसलिए बताया क्योंकि इंडिया में कुछ जगहों पे कैनिबलिज्म खुलेआम हो रहा है। पुराने जमानों से इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम चल रहा है। इसका मेन मोटिव ये था कि लोगों को अपनी लाइफ का डायरेक्शन मिल सके, और ये कास्ट सिस्टम डिवाइड था लोगों के बर्थ और ऑक्यूपेशन के बेसिस। जैसे कि हिंदुइज्म में ज्यादातर 4 कैटेगरी है। सबसे टॉप पे आते हैं ब्राह्मण्स यानी कि स्कॉलर्स या प्रीस्ट, फिर आते हैं क्षत्रियस जो कि योद्धास या वॉरियर्स थे, उसके बाद आते हैं वैश्यस जो कि मर्चेंट या बिजनेसमैन थे, एंड इन द एंड शूद्रास यानी कि नौकर और सर्वेंट। लेकिन इन सब के बाद भी एक कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं दलित्स यानी कि अनटचेबल्स या नीची जात। ये कास्ट सिस्टम हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डिक्टेट करता है, पर इनके बीच एक ऐसा ग्रुप भी था जो इन बाउंड्रीज को तोड़कर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की राह पर चल रहा था। बहुत साल पहले इस धरती में एक ग्रुप होता था जो शिव भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, जिसे कपालिकास भी कहा जाता था। ये लोग एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, जैसे कि शमशान में जाके डेड बॉडीज के ऊपर बैठकर मेडिटेट करना, डेड बॉडीज के स्कल को अपना खाना खाने का कटोरा बनाना और उसमें ही पानी पीना। इनका मकसद था लॉर्ड शिवा को ऑनर करना, जिन्हें द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन भी कहते थे। दे बिलीव्ड ही इवन हेल्ड द की टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड डेथ। कई सदियों बाद कपालिका ट्रेडिशन इवॉल्व होकर अघोरी साधुस बन गया। ये होली मैन और वुमेन लॉर्ड शिवा के भक्त हैं, खासकर उनके फियर्स फॉर्म भैरवा के। ये मानते हैं कि यूनिवर्स में सब कुछ सीक्रेट है और प्योर और इम्प्योर का फर्क सिर्फ एक इल्यूजन। 17th सेंचुरी में एक रिमार्केबल व्यक्ति बाबा कीनाराम उभर के आए। उन्हें मॉडर्न अघोरी ट्रेडिशन का फादर भी माना जाता है। 400 साल पहले 16वीं सदी में बाबा कीनाराम बहुत बड़े अघोरी हो गए। भारत के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड अघोरी जिन्हें कहा जाएंगे। बाबा कीनाराम ने वाराणसी में एक सेंटर स्टैब्लिश किया जो आज भी अघोरी प्रैक्टिसेस का सिग्निफिकेंट हब है। अघोरीज अपने अनकन्वेंशनल और एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं। ये लोग शमशान में रहते हैं और अपने शरीर पर चिता की राख लगाते हैं और खोपड़ी को कटोरा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कपाल। बाहर वालों के लिए ये एक्शन बहुत ही शॉकिंग हो सकते हैं, पर अघोरीज के लिए ये एक डीपली सिंबॉलिक है। Agori season, they come here, do meditation, and they take some flesh of the body and eat it, and they walk away. ये मानते हैं कि डेथ और जो सोसाइटी इम्प्योर मानती है उसका सामना करके वो ह्यूमन लिमिटेशन को पार कर सकते हैं और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट अचीव कर सकते हैं। अघोरी का सबसे शॉकिंग और सबसे वियर्ड प्रैक्टिस है उनका रिचुअलिज्म इन कैनिबलिज्म। ये भूख के प्लेजर के लिए नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्ट के रूप में किया जाता है। क्या जिंदा को खा जाए भी चाहो तो हम जिंदा को रगड़े, कहो तो अपने ही मांस खा के दिखाया, कब कहना घोड़ी। ये शमशान में मिलने वाले कॉर्प्सेस या जो भी बॉडी के फ्लैश होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं ताकि सोसाइटल टैबूज को चैलेंज कर सके और तोड़ सके। ये एक्ट उनके बिलीफ को सिंबलाइज करता है कि ह्यूमन बॉडी या फ्लैश जो भी है वो टेम्परेरी है और सब कुछ एक ही है। अघोरीज नॉन ड्यूलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि प्योर और इम्प्योर, लाइफ और डेथ या गुड और बैड में कोई फर्क नहीं है। जो चीज़ें इम्प्योर मानी जाती है उनका कंजम्पशन करके ये वर्ल्डली डिल्यूजन और अटैचमेंट से फ्री होने की कोशिश करते हैं और मोक्ष या लिबरेशन को अचीव करना चाहते हैं। The Aghoris believe that distinctions are merely delusions and are obstacles in the path of one's spiritual development.
Thus, they see no difference between good and evil, nor do they see a difference between human and animal flesh. इनका लाइफस्टाइल बहुत ही चैलेंजिंग है। ये लोग घंटों भर मेडिटेट करते हैं, मंत्रास चांट करते हैं और रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जो लाइफ और डेथ के सिलिकल नेचर को, इनकी डीप कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ अगोरीज तो अपने हीलिंग एबिलिटीज के लिए भी जाने जाते हैं, जो स्पिरिचुअल और हर्बल रेमेडीज से अलाइनमेंट को क्योर करते हैं।